पे एग्जाम्पल मानिए कि अगर किसी को 10 लाख रुपए का ज़रूरत होता है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देख सकते हैं 10.99% का लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 लाख का लोन लेते हैं तो 19,028 रुपये आपका EMI बनेगा, जो कि पर मंथ आपको पे करना होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे अपना अमाउंट कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपका EMI कितना बनेगा। तो यहाँ पे आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं, इनका डिस्क्लेमर और सभी डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब लोन अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पॉपअप आएगा, इसको यहाँ से कट करेंगे। अब कट करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि क्या आपका अकाउंट कोटक बैंक में है। तो अगर आपका अकाउंट कोटक बैंक में है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि कोटक बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, लेकिन मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनका कोटक बैंक में अकाउंट है, तो जस्ट यहाँ पे मैं यस करता हूँ। अगर आपका अकाउंट कोटक में नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे CNR नंबर पूछेगा, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा, तो इसको यहाँ से कट करेंगे, OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 3 स्टेप में आपको लोन मिलेगा। पहले स्टेप में आप अपना डिटेल डालेंगे, दूसरे स्टेप में आपको लिमिट बता दिया जाएगा कि आपको कितना तक का लिमिट मिलेगा, उसके बाद तीसरे स्टेप में ये पैसा आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमसे सिटी पूछेगा, तो आप जिस भी सिटी से हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपका सिटी नहीं आता है तो अदर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिटी का नेम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने सिटी का नेम सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमें बताना होगा कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो यहाँ सैलरीड क्लिक करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का कोई जॉब है, कोई शॉप है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड पर्सन है, तो जस्ट यहाँ सैलरीड पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमसे मंथली इनकम पूछेगा, आप महीने में कितना पैसा कमाते हैं। तो जितना भी सैलरी आपको मिलता है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पैन कार्ड का डिटेल देना होगा, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा नेम और यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। तो अगर आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे हमें कंपनी का डिटेल देना होगा। तो जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नेम, उस कंपनी का जीमेल ID, और यहाँ पे हमें बैंक सेलेक्ट करना होगा कि किस बैंक में आपको सैलरी मिलता है। तो जिस भी बैंक में यहाँ पे सैलरी मिलता है उस बैंक को यहाँ पे सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे दूसरे स्टेप में, और यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑफर अप्रूव हो गया है, हमारे लिए 3 लाख तक का लोन अप्रूव हुआ है। तो ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, हो सके कि आप इसमें अप्लाई करें तो किसी का इससे ज़्यादा और किसी का इससे कम भी हो सकता है। तो अब आपको देखना होगा कि आप यहाँ से कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। आप यहाँ पे 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में जितना चाहें उतना लोन ले सकते हैं। यहाँ पे 10 ओवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये 6 साल के लिए है, 72 मंथ के लिए। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 8,106 रुपये आपका EMI बनेगा। इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हैं। तो इस लोन को अपने बैंक में लेने के लिए जस्ट यहाँ प्रोसीड। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें अपने बैंक को वेरीफाई करना होगा। अब बैंक वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 तरीका दिया गया है, या तो अपने बैंक को OTP के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे ईजी है नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना। तो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उसका यूजर ID पासवर्ड डाल करके इसको वेरीफाई कर देंगे, सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके बैंक का स्टेटमेंट ये खुद ब खुद ही ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग से वेरीफाई करूँगा, तो इस पर क्लिक करके मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। अब जैसे ही इंटरनेट बैंकिंग से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया।
यहाँ पे कई बार आधार कार्ड को भी अपलोड करने के लिए बोलते हैं, तो अगर आपको बोले तो आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, वरना कभी कभी अपलोड करने के लिए नहीं भी बोलते हैं। तो सक्सेसफुल यहाँ पे लोन अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे वेट करना है। हम यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सही होता है तो यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा और यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो जब यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आए तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करके इस पैसे को अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब हमें वेट करना है और जैसे ही लोन अप्रूव होता है तो उसे अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से आप इस पर लोन अप्लाई कर सकते हैं और उसे बैंक में भी ले सकते हैं।